हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव गेट फ्रेजेस की और आप सीखने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। फर्स्ट, हम उन सारे सिनेरियोज की बात करेंगे जहां पर गेट पैसिव का यूज़ किया जा सकता है, और सेकेंड, हम सीखेंगे बहुत सारे गेट फ्रेजेस जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सेंटेंसेस से। फर्स्ट है समवन हिट हिम। देखिए, ये एक नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव क्या बनेगा? बनेगा ही वॉज हिट, क्योंकि पास्ट सिंपल का पैसिव है। क्लियर? एक और सेंटेंस है ही गॉट हिट। इसमें क्या है, वॉच की जगह गॉट आया है, हिट सेम है। हिट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। हिट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। अब देखिए, ही वॉज हिट और ही गॉट हिट को देखते हैं, दोनों ही पैसिव हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? ही वॉज हिट ज़्यादा फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब आप इसको राइटिंग में जब भी कोई आर्टिकल लिख रहे हो या कि कोई लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। और ही गॉट हिट का मतलब है कि ज़्यादा कैजुअल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसे गेट पैसिव क्यों कहते हैं। गेट पैसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वर्ब गेट का यूज करते हैं पैसिव मीनिंग बनाने के लिए। क्या मतलब है पैसिव मीनिंग का? देखिए, जब कोई सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है तो वो पैसिव बन जाता है। उन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। समवन हिट हिम, किसी ने उसे हिट किया, तो इसका पैसिव क्या हो गया? ही वॉज हिट, वह हिट हुआ। ये अंडरस्टूड है बाय समवन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि गेट सेंटेंस में कहाँ पर आ सकता है। देखिए, ये दो सेंटेंस, ही वॉज हिट, ही गॉट हिट। यहाँ पर हम वॉच की जगह गॉट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो मतलब बी वर्ब से हम गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों में सेम रहेगा। तो वेरी क्लियर है कि जब भी हमें गेट पैसिव बनाना है तो गेट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या कि जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। ही वॉज फायर्ड, ही गॉट फायर्ड। एक है इसमें बी पैसिव जो वॉज फायर्ड है, और गॉट फायर्ड क्या हो गया? गेट पैसिव। देखिए, दोनों का मीनिंग अगेन सेम है, स्टाइल डिफरेंट है, एक ज़्यादा फॉर्मल है और दूसरा ज़्यादा कैजुअल है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करेंगे कि हम गेट पैसिव का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज़ हम कर सकते हैं जब किसी अनएक्सपेक्टेड या सडन इवेंट्स की बात हो। एग्जाम्पल्स लेते हैं। ही गॉट हर्ट इन द मैच, मैच में खेलते खेलते अचानक से उसे चोट लग गई, तो क्या हो जाएगा? ही गॉट हर्ट इन द मैच, गॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी गॉट शॉक्ड बाय द न्यूज, न्यूज़ सुन रही थी कि किसी ने अचानक से कोई न्यूज़ दी, तो है तो जो इवेंट है वो सडन ही हो रहा है, तो उससे उसको शॉक लग गया। आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, ये भी एक सडन इवेंट है जिसमें गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दूसरा सिनेरियो जहाँ पे यूज़ किया जा सकता है जब नेगेटिव या बैड सिचुएशंस की बात हो, जैसे ही गॉट फायर्ड, उसे फायर कर दिया गया, गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दे गॉट रॉब्ड, उसे लूट लिया गया। शी गॉट चीटेड, उसे धोखा दिया गया। क्लियर? गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम जो थर्ड सिनेरियो देखते हैं वो होता है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का। कैसे? ही वॉज इंजर्ड, तो ये, और ही गॉट इंजर्ड, तो ही वॉज इंजर्ड भी सही है, ही गॉट इंजर्ड भी सही है। ही वॉज इंजर्ड थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है और ही गॉट इंजर्ड कैजुअल है। अब जो नेक्स्ट सिनेरियो है जहाँ पर ये यूज किया जा सकता है वो है फॉर चेंज और रिजल्ट्स। एग्जाम्पल्स है शी गॉट मैरिड, ठीक है, ये बड़े बड़े चेंजेस होते हैं ना लाइफ में। शी गॉट मैरिड, ही गॉट प्रमोटेड, उसको प्रमोशन मिल गया। द डोर गॉट ब्रोकन, दरवाज़ा टूट गया। क्लियर है? अब हमको इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि गेट पैसिव का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है। तो गेट पैसिव का यूज़ आपको अवॉइड करना है जब फॉर्मल राइटिंग हो, जैसे कि कोई आर्टिकल लिख रहे हो या कि लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी गेट पैसिव का यूज नहीं करना है।
साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी इसका यूज नहीं होता है। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि ये काफ़ी कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए होता है ना। ओके, अभी आपने देखा कि गेट पैसिव को हमने सारे गॉड 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 मतलब पास्ट टेंस में यूज होते हुए देखा। तो क्या ये दूसरे टेंसेस में यूज हो सकता है, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के गेट पैसिव की। देखिए, इसको हम यूज़ करते हैं जनरली जब हमें हैबिट्स के बारे में बात करना हो, जनरल सिचुएशंस के बारे में बात करना हो, उन चीज़ों के बारे में बात करना हो जो कोई रेगुलरली होते हो या कि फ्रीक्वेंटली होती हो। एग्जाम्पल्स, ही गेट्स पेड एवरी मंथ, वो हर महीने उसको मतलब पेमेंट होती है। तो ये फ्रीक्वेंटली होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल। शी गेट्स इन्वाइटेड टू मैनी इवेंट्स, उसको कई इवेंट्स में बुलाया जाता है, इनविटेशन आता है। तो चूंकि ये प्रेजेंट का है तो गेट्स हो गया, और उसके बाद इनवाइटेड, ये गेट पैसिव है तो ध्यान रखना है गेट टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा लेकिन पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेगा, इसीलिए हम इसको पैसिव बोलते हैं। क्लियर? पास्ट का आपने देखा है कई सेंटेंसेस, एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। He got fired, she got injured, I got stuck in the traffic. गेट चेंज हो गया टेंस के अकॉर्डिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम रहा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। देखिए, जब आपको फ्यूचर में गेट पैसिव का यूज करना है तो आपको विल का यूज करना होगा, और उसके बाद गेट, विल गेट। एग्जाम्पल्स, ही विल गेट प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, उसको नेक्स्ट ईयर प्रमोशन मिलेगा या कि प्रमोट किया जाएगा। यू विल गेट सेलेक्टेड, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। शी विल गेट मैरिड सून, उसकी जल्दी ही शादी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने तीनों ही टेंसेस में इसका यूज देखा है। हाँ, लेकिन पास्ट में सबसे कॉमन होता है, ये आपको अक्सर ही सेंटेंसेस बोलचाल की भाषा में सुनने को मिलेगा, लेकिन पास्ट में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, पास्ट में ज़्यादा यूज होता है। Okay. If you found this video helpful, please don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.